गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ की आपकी सेकंड क्लास है जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो फ्रैक्शन का रहेगा। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को अगर मैथ के टॉपिक आते हैं, चाहे वो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, जेवीटी कमीशन प्लस टेट का एग्जाम हो, या आप हिमाचल प्रदेश पटवारी की परीक्षा देने जा रहे हैं, या इसके अलावा अगर आप लोगों का HPAS का जो सी सेट सेक्शन होता है उसमें भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, ये सेकंड क्लास रहेगी आपकी फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में मैंने आप लोगों को कुछ एक चीज़ें जो बेसिक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को अंश और हर के बारे में बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आप लोगों का क्या होता है। अगर आप लोगों को इसी की सिंपल समझ आती है कि अगर आपका अंश बराबर है या हर बराबर है तो क्वेश्चन को कैसे ठीक किया जाता है, कैसे समझा जाता है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए थे। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जिसमें हम आज फ्रैक्शन का ही सिंपल फ्रैक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल फ्रैक्शन में हम कुछ एक रूल पढ़ेंगे और रूल के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके ऊपर बात करेंगे। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 1088 पोस्ट के लिए है, इसमें आप लोगों का अभी फिजिकल ग्राउंड होगा। काफी स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि अगर हमारा फिजिकल ग्राउंड क्लियर नहीं हुआ तो हम इसमें मतलब हमें बैच लेने का क्या फायदा होगा। देखो, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे का फिजिकल ग्राउंड ना हो, बट ऐसा हो जाता है कि आपने मेरे से बैच खरीद रखा हो तो और आप लोगों का फिजिकल ग्राउंड नहीं क्लियर हो पाता है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका +2 लेवल में पटवारी का भी एग्जाम आता है, तो मैं आप लोगों को उस बैच में ही इनरोल कर दूंगा। पटवारी के बैच में आपके पैसे खराब नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो में कल एक अपडेट करूंगा कि पुलिस बैच जो आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका फिजिकल ग्राउंड नहीं होता है तो मैं आपके जो आपने मुझे पैसे दे रखे होंगे उसको कैसे आपका सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करेंगे टॉपिक टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक, देखो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, समझना है इस टॉपिक को बड़े आराम से। ये क्या टॉपिक है, किस तरह से है, थोड़ा आराम से पढ़िए। थोड़ा आज मैं पेन की थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल फ्रैक्शन का, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में आप लोगों ने दो चीजें ध्यान रखनी है। द फर्स्ट इज, इसमें जो टॉपिक बनते हैं हमारे, एक होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। और एक होती है इनप्रॉपर फ्रैक्शन, जो होती है आपकी अनुचित भिन्न। इसमें आप लोगों ने क्या समझना है कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी तो जो आपका न्यूमिनेटर होता है और जो आपका डिनोमिनेटर होता है, इसमें समझना कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमिनेटर होगा इसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी एज कंपेयर टू योर डिनोमिनेटर, मतलब अंश बड़ा होगा किससे, हर से। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका अंश बड़ा हो जाएगा, हर आपका छोटा हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने यही चीज ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले क्या बोला था, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए आप लोगों ने डाउन वैल्यू जिसे डिनोमिनेटर या जिसे हर कहते हैं, सबसे पहले यही देखना होता है कि हर हमारा बराबर है कि नहीं है। 4/3, 3/3, 6/3, ठीक है, 9/3, 8/3। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फंडा यही है कि इसका हर देखना होता है। हर बराबर है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, है ना, ऐसे देखा जाता है। बट हमें दिक्कत कहाँ आती है, जब हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है जो कि हमारी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे आप लोगों के पास आ गई 7/4, ठीक है। 7/4 अगर आप लोगों के पास वैल्यू आती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है। एक तो टाइप पढ़ा आपने सिंपल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन का, सेकंड टाइप पढ़ा इम्प्रॉपर, थर्ड टाइप आप लोगों का होता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। एक एक चीज समझ लीजिए, काफी काम आएगी। तो इसमें क्या करना होता है, आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। 4 से आपने 7 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले 4 × 1 क्या होता है, 4। 4 × 2 क्या होता है, 8। तो इसका मतलब
चार की वैल्यू में सात तो नहीं आ रहे, चार की वैल्यू में आठ आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू होगी वो टू के जो फोर के टेबल में ही रुकेगी। मतलब फोर वन का फोर, इसमें कितनी वैल्यू ऐड करूं कि ये सात बन जाए? थ्री ऐड कर दो। ठीक है, फोर वन का फोर, फोर प्लस थ्री सेवन। तो ये क्या बन जाती है वैल्यू? सेवन बाई फोर। मान लो आपको एक और वैल्यू ही ऐसी आ जाती है जिसमें आप लोगों को दे दिया जाता है अट्ठारह बटे चार। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना? तो यहीं से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। फोर थ्री का ट्वेल्व, और फोर फोर का सिक्सटीन, फोर फाइव का ट्वेंटी। तो ट्वेंटी वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू योर एटीन। तो हमें क्या करना पड़ता है? फोर फोर का सिक्सटीन, सिक्सटीन में मैं कितनी वैल्यू ऐड करूं कि आपकी वैल्यू बन जाए? ठीक है, एक ऐसे होता है। अदरवाइज आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे टू नाइन का एट, टू टू का फोर। टू के टेबल में एट आता है, टू फोर का, ठीक है, एट प्लस वन। तो ये वैल्यू ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ऐसे भी आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो, यही वैल्यू जो हमारी फोर टू बाई फोर थी, यही वैल्यू काटने के बाद फोर वन बाई टू कैसे बनेगी? टू वन का टू, टू टू का फोर। ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सी वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू आप उठा सकते हैं। जैसे नाइन बाई सेवन होता है, सेवन वन का सेवन, सेवन में कितनी वैल्यू ऐड करी नाइन बन जाए? तो ये नाइन बन गया। इस वाली वैल्यू को इससे गुना करना होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी उसको इसमें ऐड करना होता है। इसी तरह सेवनटीन बाई थ्री आ जाए आपको वैल्यू, तो क्या करेंगे? तो आगे आप क्या करेंगे? थ्री का टेबल पढ़ेंगे, थ्री वन का थ्री, थ्री टू का सिक्स, तीन दून छः, तीन तीन नौ होते हैं, फिर तीन चार बारह होते हैं, तीन पाँच पंद्रह होते हैं, और तीन और छः अट्ठारह होते हैं। अट्ठारह की वैल्यू ऊपर चली गई, तो यहाँ पे तीन और पाँच कितने होते हैं? पंद्रह, पंद्रह और दो सत्रह। फाइव थ्री बाई टू, या फाइव टू बाई थ्री, इस तरह से आपके आंसर बनेंगे। तो ये चीज आप लोगों ने सिंपल से समझना है कि जितना आपका हर होगा, आपने इस हर का टेबल लेना है, या जितना डिनोमिनेटर होगा उसका टेबल पढ़ना है। अगर वो टेबल इस वैल्यू से बढ़ा जाता है तो उस वैल्यू के पीछे वाली वैल्यू लेनी है, यहाँ रखनी है, और उसमें ऐड करनी आप लोगों ने होती है। तो ये आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे नॉर्मल पूछा जा सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किस में बदल सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी बदल सकते हैं। पर ध्यान यही रखना होता है कि जब वैल्यू ऊपर छोटी हो और नीचे बड़ी हो, तो ये वैल्यू आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी, ये वाला टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आठ नौ जो ये फॉर्मूले मतलब ट्रिक होते हैं, आप मतलब जो भी स्टेप होते हैं उनको छोड़ के आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि एचपीपीएससी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ले रहा है, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग आपको 1.12 सेकंड मिलेंगे, कि एक मिनट 12 सेकंड मिलेंगे, तो वो भी आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है, जैसे मान लो थ्री बाई एट आया, थ्री बाई सेवन आया, थ्री बाई फोर आया, और थ्री बाई फाइव आया। मान लो ये क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चीज देखनी होती है कि क्या इनके डिनोमिनेटर इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल तो नहीं है। क्या इसके न्यूमिनेटर इक्वल हैं? तो इक्वल हैं। और क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे हैं? तो ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे हैं, क्योंकि ऊपर की वैल्यू छोटी है, नीचे की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो अगर थ्री बाई टू होता, थ्री बाई वन होता, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चले जाते। तो इसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखना होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी न्यूमिनेटर आपके इक्वल होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, वैल्यू उल्टी देनी। क्यों? आपके पास तीन वस्तुएं हैं, उन तीन वस्तुओं के आपने आठ टुकड़े करने हैं। आठ टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा, दो टुकड़े, तीन टुकड़े, चार टुकड़े, पांच टुकड़े, छह टुकड़े, सात टुकड़े, आठ टुकड़े। आज मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। एक थ्री बाई सेवन है, तो अब इसके टुकड़े जितने छोटे हुए थे, ये वाला टुकड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें आठ नहीं सात टुकड़े करने हैं अब।
ठीक है, 6 और 1 7। आगे है 3/4। 3/4 ये बड़ा हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो ये इनसे बड़े हो गए थोड़े से। आगे है 3/5। 3/5 तो ये थोड़ा सा छोटा इससे, 3/5। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, सबसे बड़ी। तो हमारे पास 3 वस्तुएं थी, उनकी हमने 8 टुकड़े किए, तो कितने छोटे टुकड़े, मतलब ये छोटी वस्तु आ गई आपकी, ये स्मॉलेस्ट होगी आपकी। अगर आपको सबसे बड़ी बोली जाए, 3 वस्तुएं थी 4 टुकड़े की, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका एक और चीज बता देता हूँ, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जैसे 3/8, 3/7, 3/4 और 3/5। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए। जैसे मैंने लिखा 3/8, 3/7, 3/4 और 3/5। अगर आप लोगों ने इसको इस तरह नहीं करना तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 7×3 = 21, 21, 8 और 3 = 24। जो बड़ी वैल्यू होती है उसको रखना होता है, जो छोटी वैल्यू होती है उसको वहीं पे छोड़ देना होता है। ये वाली वैल्यू को हम नहीं लेंगे, स्किप करेंगे। आगे इस वैल्यू को लेंगे और इस वैल्यू को लेंगे। 3×4 = 12, 3×7 = 21। ये वाली वैल्यू यहीं खत्म हो जाएगी, इसको नहीं लेंगे। फिर ये वाली वैल्यू लेंगे हम, 3/5 और ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चन को देखना है, बट ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में कराऊंगा किस तरह से इन क्वेश्चन को देखा जाता है या इन क्वेश्चन को समझा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 3/5 का कितने होते हैं, 15 होंगे, 3/4 12। तो ये वैल्यू भी डिसमिस हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होता है, इससे ये चीज हम निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 15 आई है वैल्यू, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू थी 3/4। तो मैंने ये पीछे भी बताया था कि सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी। 21 इसके पास थे, तो ये सबसे छोटी वैल्यू थी, ये पहले कट होगी, तो इस तरह से है ना। तो ये मैं आगे बताता हूँ कि इनको हर जगह कैसे अप्लाई करना होता है, बट अगर आपने ये वाली छोटी सी चीज समझ ली तो आपको कुछ भी चीज इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इसमें दिक्कत ये रहती है कि आपको पहले सबसे बड़ी वैल्यू निकालेंगे, फिर छोटी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे 3 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आपको डायरेक्ट समझ आता है कि अगर हम पहले ही देख लें कि अंश बराबर है, हर बराबर है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, वो वाली चीज भी ज्यादा इजी रहती है। बट हम फिर भी इसको देखने की कोशिश कर देंगे। आगे देखिए, अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको पहले ही करवा दिया। जैसे आपको क्वेश्चन आता है 5/7, चेंज होगा क्वेश्चन अब, 3/5। जब आप लाइव क्लास पढ़ेंगे मेरे पास, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। 9/11, पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए, या तो उसका अंश बराबर होता था या तो उसका हर बराबर होता था। ठीक है, या 4/3 है ना। या तो ये चीज बराबर होती थी या ये चीज बराबर होती थी, बट अब थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, न्यूमरेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप लोगों ने थर्ड रूल यहाँ पे अप्लाई करना होता है। दो रूल तो हमने समझ लिए थे, या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। थर्ड रूल ये कहता है कि आप इनके बीच में डिफरेंस देखो। 7 और 5 के बीच में डिफरेंस निकालें 2, 5 और 3 के बीच में निकालें 2, 13 और 11 में निकालें तो 2, 11 और 9 में निकालें तो 2 का डिफरेंस। ठीक है, थर्ड रूल ये कहता है कि क्या इन वैल्यूज में जो डिफरेंस है क्या वो कॉमन है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने देखना होता है। कॉमन डिफरेंस देखने के बाद आप लोगों ने एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू आपकी छोटी है और नीचे वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, तब ये क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, है ना। इतना सा तो हमने पहले पढ़ा है, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं समझाता हूँ आगे कैसे करना। बट हमें जो देखना है, देखो सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के आएंगे एग्जाम में।
तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे वो आएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिसकी डेफिनेशन आप लोगों ने अभी देखी। ठीक है, बट मान लो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, जो कि कभी आता नहीं है आपके एग्जाम में। ठीक है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को आ जाती है। जैसे बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे। ठीक है, तो आपने क्या करना, सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या बताया, जब ये देख लिया कि दोनों का ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर, तो इनका कॉमन डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस 4 और 3 में 1, 9 और 8 में 1, 7 और 6 में 1, और 11 और 10 में 1। तो एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस है, तो बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। तो अब कॉमन डिफरेंस आप लोगों के सेम है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, अब यहाँ पे 11/10 है कि 11 टुकड़े हैं, और उन 11 टुकड़ों में आप लोगों ने 10 हिस्सों में किसी चीज को बांटना है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना है आप लोगों ने, तो आप देखो मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों ने करना है, और आपका क्वेश्चन डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात जानिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है होता है, नॉर्मल। एक आपको चीज बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं, ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लेना। छोटे अंक जो होंगे वो आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी, और जब भी बड़े अंक होंगे तो आपकी ये छोटी संख्या कहलाएगी। बड़े अंक, छोटी संख्या, बड़े अंक, छोटी संख्या, छोटे अंक, बड़ी संख्या। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से ही बनेगा, बड़े अंक, छोटी संख्या, छोटे अंक, बड़ी संख्या। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस तरह से आप लोगों ने इनको ध्यान रखना। तो यहाँ पे बड़े अंक, छोटी संख्या, छोटे अंक, बड़ी संख्या। तो छोटे अंक बड़ी संख्या, छोटा अंक इसमें कौन सा है, तो छोटा अंक आप लोगों के सामने है, छोटा अंक है 4/3। तो 4/3 आपकी बड़ी संख्या होगा, और ये जो आप लोगों का है बड़ा अंक 11/10, ये आप लोगों का छोटी संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने पीछे आप लोगों को बताया था, हम उस तरह इसको सॉल्व। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो छोटा अंक होगा वो हमेशा बड़ी संख्या कहलाएगा, बड़ी संख्या। बड़ा अंक जब भी होगा वो आपका छोटी संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझना है। देखो इस क्वेश्चन को हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पीछे किया था, तो आप समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 8 और 4 कितने होते हैं, 32 होते हैं। 9 और 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं। ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू 4/3, 7/6। ठीक है, 7 और 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं। 6 और 4 कितने होते हैं, 24 होते हैं। ये वैल्यू खत्म। 4/3, 11/10, 10/4 कितने होते हैं, 40, 3/11 कितने होते हैं, 33। बड़ी संख्या हमारे पास ये आई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आपने इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो भी छोटा अंक आपको दिखेगा वो बड़ी संख्या कहलाएगा, तो मैंने 4/3 बताया था। बड़ा अंक आपका 11/12 है, तो 11/12 आप लोग 11/10 है, तो ये हो जाएगा। तो सर आप इस चीज को भी प्रूव करिए कि 11/10 हमारा छोटी संख्या कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, तभी मैंने कहा कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। अब हमारा 4/3 का आंसर मिल गया, तो 4/3 को अब हम नहीं लेंगे, तो हम लेंगे 9/8, 7/6 और 11/10 को। ठीक है, 9 और 6 कितने होते हैं, 9 6 के कितने होते हैं, 54।
आठ सात कितने होते हैं? आठ सात होते हैं 56। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू को लेना है, ये वाली आएगी। 10 और ये कितने होते हैं? 70। और ये 66, तो ये सेकंड बड़ी वैल्यू आप लोगों की ये आ जाएगी, ये वाली। अब दो वैल्यू बची हमारे पास, 9/8 और 11/10। ये कितने हो जाएंगे? 10 और 9, 90। ये 88। तो ये थर्ड वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये थर्ड वैल्यू है, ये आपकी फोर्थ वैल्यू है। ठीक है, तो कैसे करना है? 4/3, 9/8, 7/6 और 11/12। ठीक है, क्या कहा मैंने? 4/3, 9/8, 7/6 और 11/12 की हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम में, हमें बाकी बच्चों से आगे बढ़ना है। तो सिंपल फॉर्मूला, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यही होता है, बड़ी वैल्यू ऊपर होती है, छोटी वैल्यू नीचे, है ना, ऐसे आता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटी संख्या जो आप लोगों की होगी, छोटी संख्या जो हमें इस पूरे टेबल में दिख रही होगी, वो आंसर की बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। आपसे पूछा बड़ी संख्या बताओ, क्वेश्चन में पूछा बड़ी सॉरी छोटी संख्या बताओ, तो जो बड़ी संख्या होगी वो यहाँ पे छोटी संख्या कहलाएगी। समझ आया कुछ? तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या वह संख्या होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अनुचित भिन्न में, जो छोटी होगी। तो बड़ी संख्या हमारे पास ये वाली हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो छोटी संख्या हमें अब 7/6 दिख रही है, तो ये वाली संख्या इससे छोटी होगी। इस बड़ी संख्या से उससे छोटी संख्या 9/8, फिर लास्ट में 11/10। ऐसे ही किया था ना क्वेश्चन हम लोगों ने। तो ये हमेशा क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है। अगर क्वेश्चन आप लोगों को आएगा कि आप लोगों ने बढ़ते क्रम में देना है या घटते क्रम में देना है, असेंडिंग फॉर्म में देना है या डिसेंडिंग फॉर्म में देना है, तो जब भी डिसेंडिंग फॉर्म में आप लोगों को आएगा, पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बिल्कुल छोटा। ठीक है, तो इस चीज तरह देखना, जब भी आपको सेंडिंग फॉर्म में पहले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला ठीक लगता है तो आप इससे भी कर सकते हैं, किसी और से कर लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन, ये तो हो गया इम्प्रॉपर का, आपको समझ आ गया, प्रॉपर का भी हम कर लेते हैं। जैसे आपको प्रॉपर का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पीछे ही कराया था, 5/7, 3/5, 11/3, सॉरी 11/13 और 9/11। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर है और ये प्रॉपर संख्या बन रही है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों को आता है, तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, इसमें अपोजिट हो जाता है। इसमें बड़ी संख्या ही बड़ी होती है, बड़ी संख्या ही बड़ी होती है, छोटी संख्या छोटी होती है, छोटी संख्या छोटी होती है। बड़ी संख्या हमारी ये होगी, छोटी संख्या हमारी ये होगी। कैसे सर, प्रूव करो? तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। 5 और 5 कितने होते हैं? 25। 7 और 3 कितने होते हैं? 21। ये वैल्यू कट होगी। 13 और 5 कितने होते हैं? 65। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 5/7 और 11/13। 13 और 5 कितने होते हैं? 65। 7 और 11 होते हैं 77। ये वाली वैल्यू कट जाएगी। आगे चली गई बात 9 और 11 पर। 13 और 9 कितने होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है 13 9 का 117, 13 9 का 117, 11 11 का 121। तो मैंने क्या कहा था, बड़ी संख्या 11/13 होगी, तो आपके सामने है। छोटी संख्या आपकी 3/5 होगी। आप करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये वाला टॉपिक आप लोगों को? अभी इस टॉपिक के और भी कई क्वेश्चन है, हम उनको करेंगे, अभी के अभी करेंगे। तो समझिए क्या है। जैसे मैं आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन रखता हूँ, 8 वाइज, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, अगर आपको बात नहीं है। ठीक है, जब हम लाइव क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे तो हम रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं आप लोग। 9/17, 11/17 और 5/17। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या इसका
हर बराबर है, तो सब में तो हर बराबर है, ये वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने कई बार किए हैं। जब भी हर आप लोगों का बराबर होता है तो छोटी संख्या कौन सी होती है, बड़ी संख्या क्या, वो तो अभी बताया मैंने आप लोगों को। 11/17, 11 हमारे पास चीजें हैं, उसके 17 टुकड़े करने हैं। 4 हमारे पास चीजें हैं, उनके 17 टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या यही होगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वस्तुएं हैं, उनके 17 ही टुकड़े करने हैं। कम वस्तुएं हैं, तो हमें उतने टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो ये तो आपने बेसिक चीजें पढ़ी थी, इसके ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों ने जितने भी पीछे क्वेश्चन देखे थे उन सबको आप लोगों ने अब कर लेना है, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जो क्वेश्चन हमारा निकलता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन करना होता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है 7/5, 5/3, 11/9, 9/7 और 13/11, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर है। तो डिफरेंस तो बराबर है, ये आप लोगों ने पहले ही कर लिया था। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि छोटी संख्या जब भी आप लोगों को इस तरह से दिखेगी, वो आपका क्या होगा, सबसे छोटा। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में, आपको देखो ये वाली जो संख्या है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सी फ्रैक्शन है वो आप समझ गए हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसका सीधा फंडा बताया था कि जो छोटी संख्या होगी, मतलब क्वेश्चन में जो हमें छोटी संख्या दिख रही होगी वो एक्चुअल में बड़ी संख्या होगी, जो क्वेश्चन में हमें बड़ी संख्या दिख रही होगी वो एक्चुअल में छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जब भी बड़ी संख्या की बात आएगी 5/13, 5/3, और छोटी संख्या 13/11 आप लोगों की आएगी, ठीक है। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा पक्का। अब एग्जामिनर इतने बेसिक, मतलब इसे बेसिक भी नहीं कह सकते, प्लस 2 लेवल पे ये ठीक है क्वेश्चन आपका, और हिमाचल के एग्जाम के अकॉर्डिंग ठीक है। बट हमें इसका भी एडवांस वर्जन पढ़ के जाना होगा, क्योंकि सबने पढ़ा होगा। कई बार स्किप करवा देते हैं क्योंकि इतना नहीं पूछते, बट हम कर लेंगे सारे के सारे। जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाए 3/4 और 5/7, ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों को आएंगे और फिर पूछा जाए बताओ इनमें से कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी है। सबसे पहले सर ने बोला था न्यूमिनेटर देखो डिनोमिनेटर देखो, ना तो इसका न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, अच्छा ये भी सेम नहीं है। तो ये देखो कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी नहीं है। तो जब भी ऐसी कोई भी चीज आ जाए तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना होता है, वैल्यूज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई जो पीछे किया। 7 और 3 कितने होते हैं, 21 होते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं। बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये तो हमने सीख ही लिया था। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए, आप लोगों को सारे रूल भूल गए एग्जाम में जाते जाते, क्योंकि एंजाइटी हो जाती है, कई बार बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो बच्चों सीधा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इनफ टाइम होगा आपके एग्जाम में आपके पास मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कैसे इनको किया जाता है, ठीक है। तो कुछ किसी भी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आ जाते हैं तो आप लोगों ने इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको आ जाता है 8/17, और दूसरी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3/5। 8 और 5 हो गए 40, 17 और 3 कितने होते हैं, 51, तो बड़ी संख्या। इसमें सीधा फंडा याद रखना, वो जो मैंने कहा छोटी संख्या जो दिख रही होगी वो बड़ी होगी, बड़ी संख्या जो दिख रही होगी वो छोटी होगी, बस ये फंडा आप लोगों ने याद रखना है, ये बिल्कुल आसान आप लोगों का होता है। इसी तरह मान लो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाल दिया 3/5, 4/7, 2/3, 5/9, ठीक है। तो क्या करना, देखो पहले अंश और हर बराबर है नहीं है, क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, सीधा करो उठाओ वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाओ। 7 और 3 21, 5 और 4 20, ये कट गई वैल्यू। सीधा करेंगे 3 और 2 6, 5 और 2 10, ये वैल्यू कट गई। 9 और 2 18, 5 और 3 15, 2/3, राइट आंसर ये होगा। कुछ नहीं करना, जो मैंने बोला क्वेश्चन में जो छोटी संख्या वो बड़ी, जो बड़ी संख्या वो छोटी, क्या है इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन बड़े आराम से निकलना शुरू होगा। बट सर ये चीज तो आपने सिखा दी कि 3/5 ले लिए, कोई भी वैल्यू आ जाते हैं यहाँ पे, आप अपने मन से कोई भी उठा लो। 2/3 ले ली, 5/9 ले ली, आपने ये तो सिखा दिया कि ये बड़ी वैल्यू है, तो हमने तो बड़ी भी निकाल ली और ये छोटी वैल्यू है। पर आपने ये तो नहीं सिखाया कि सेकंड वैल्यू कौन सी है, नहीं सिखाया, पीछे सिखाया था। आप करके देख लेना, 3/5 जो आप लोगों की होगी
ठीक है, समझ रहे हैं? 3/5 आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। 4/7 उससे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू मतलब छोटी वैल्यू आ जाएगी। और सबसे छोटी आप लोगों की ये आ जाएगी। ठीक है। देखो बाकी जिस तरह कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करने दो उनको, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। आप ऐसा नहीं किसी से पीछे चल रहे हैं। एक स्टेप आप ऐसे ही आगे चलेंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो बड़ी वैल्यू आपको दिख रही होगी वो छोटी होगी, जो बड़ी वैल्यू दिख रही होगी वो छोटी होगी, जो बड़ी वैल्यू दिख रही होगी वो छोटी होगी, जो छोटी वैल्यू दिख रही होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी वैल्यू दिख रही होगी वो बड़ी होगी, जो बड़ी वैल्यू दिख रही होगी छोटी से वो बड़ी होगी, जो उससे भी बड़ी दिख रही होगी उससे भी बड़ी। ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने फ्रैक्शन में पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। समझ आए आप लोगों को? एक और क्वेश्चन आप लोगों को, चलो मैं एक चीज बता देता हूँ, कल करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे 1+2/3 क्या होता है? 3 1 का 3, 3 2 का 5, 5/3। 1+3/8 क्या होता है? 8 और 3 11 होते हैं, 11/8। बेसिक से क्वेश्चन। बट 1 - 3/5 क्या होता है? 5 1 का 5, 5 - 3 2, 2/5। समझ आ गया? कल एक और टॉपिक करेंगे, फ्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा। पर कल से मैं पेड बैच ही दूंगा, पेड बैच में क्लासेस दूंगा। यहाँ पे मैं क्लासेस कल रीजनिंग की दूंगा, सिर्फ 2 दिन। ठीक है। सब बच्चे कहते हैं कि कभी भी हमें एग्जाम में रीजनिंग और मैथ पहले नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब करना चाहिए। मैं आपको कहूंगा इस बार हम मैथ और रीजनिंग इस तरह से पढ़ेंगे कि आप सबसे पहले मैथ और रीजनिंग करके ही बैठे होंगे। ठीक है। बाकी इंग्लिश हिंदी तो बच्चों वाला खेल है, वो हम लोगों ने अगर क्लास 1 क्लास 2 को अगर पूरे पूरे नंबर लेके आए हैं तो क्लास 3 आपका एग्जाम तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी उसमें, है ना? तो ये करेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्जाम कोर्स से रिलेटेड होगी, आप उससे जुड़ के मेरे से बैच परचेज कर सकते हैं। एक और चीज, आपके एग्जाम तक मैं सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको टेस्ट सीरीज दूंगा। और एक और चीज है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी दूंगा इस बार। ठीक है, टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यूट्यूब के ऊपर काफी वीडियोस में अपलोड करूंगा पुलिस टेस्ट की, जो स्टूडेंट बैच परचेज नहीं कर सकता है आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बट यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट ही अपडेट होंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।